भाव में क्षमति देवता, बात सिर्फ भाव की है। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं ब्रज में खूब उत्सव हुआ है, सबने खूब आनंद किया है। जब से श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए, ध्यान से सुनो, तब से ब्रज में नित्य उत्सव हो रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो बड़ी बात बता रहा हूं, मानवीय हम सबकी बुद्धि से देखें, मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो श्री कृष्ण को मानवीय भौतिक शरीर को छोड़ करके गए हो गया कितना, 5100 कुछ वर्ष। लेकिन उसके बाद भी नित्य उत्सव ब्रज वृंदावन में हो रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन ब्रज में उत्सव न हो। जिस दिन जाओ राधा वल्लभ लाल में तो महाराज राधा वल्लभ लाल, वो क्या फूल लटका के रखते, उसको क्या बोलते हैं, हाँ लटकाए के। अभी तो गर्मी लग रही है, चलिए ठीक, धन्यवाद। ये पहन के मैं आ गया, इन्होंने कहा बड़ी ठंडी बहुत है, गर्मी लग रही मुझे। बड़ी बात कही, गर्मी तो शियाधा नाम की है प्यारे। तुम्हें लग रही होगी ठंडी, वो ऐसा लग रहा काऊ ने मेरे अंदर हीटर बाहर दी हो। गीलो है वो मैं इतनी देर में। प्राणनाथ कृपानाथ, छत्तीसगढ़ में कथा रह गई थी, फरवरी का डेट खाली था, वो भी आज निर्धारित हो गया। 11 से 17 फरवरी, 9 से 17 फरवरी तक कथा शिव पुराण की मुंगेली में है। मुंगेली छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है, बहुत अच्छा क्षेत्र, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। मुंगेली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर रायपुर विलासपुर के आसपास है, आपने सुना होगा मुंगेली में। भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, परीक्षित शिव पुराण की कथा हमें, भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित, खूब उत्सव हुआ है, ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया है। ब्रज के सबसे इतने प्यार से लेके आए ना, एक बार पहन लेता हूँ, लाला फोटो खींच ले फिर रख दूंगा। बाल बिगड़ जाएगा ना, अच्छा लग रहा है क्या, पहन के बैठो। ले ले जल्दी ले ले भाई, माँ फोटे शुकदाचना। ठीक से ब्रज के बड़े राजा है, नाम है कंस। बाबानंद वर्ष में एक बार कर देने के लिए जा रहे हैं, आज कर देने के लिए गए। महाराज कंस को कर दिया, और बचपन के सखा है, नाम है वसुदेव। बोले उनके यहाँ 6 संतान हुए, सबको कंस ने मार दिया। 7वां जो है अपने आप मर गया। 8वीं लाली हुई और अंताकाश में चली गई, और वो जाकर के विंध्याचल में विराजमान हुई। नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही भगवती विंध्यवासिनी के रूप में समग्र जगत में विख्यात हुई, जो श्री कृष्ण के आने से पहले प्रकट हुई हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम करुद्वः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, वार्षिक कर, करम दातुम करुद्वः, कर प्रदान करने के लिए गए। वसुदेव को जाके अंक में भरा, भैया मोकू पतो परी, तुम्हारे यहाँ 1 नाय 2 नाय कुल 8 लाला भय, सबन को क्रूर कंस ने नष्ट कर दियो। भैया तुम चिंता मत करो, प्रारब्ध को कौन टाल सके है। तुम्हारी कृपा ते, संतन की कृपा ते, विप्रन की कृपा ते, ब्राह्मणन की कृपा ते
वृद्धावस्था में हमारे जीवन में एक लाला को पदार्पण भयो है। भैया वसुदेव तुम हमारे लाला को अपनो लाला मान लियो। वसुदेव जी ने जैसी इस बात बाबा नंद ने जैसी इस बात को कही, वसुदेव जी मुस्कुराने लगे। मन में कहा तुम्हारे पास जो लाला भूखा और को थोड़ी भूत हो रही है, पर मन में रखवे काजे कह दियो हाँ ठीक है जी ठीक है, दुखी हैवे की का बात जो है वो सो है गो, अब तुम्हारो छोरा ही मेरो छोरा है। खूब आनंद हुआ। पराया दर्द अपनावे उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आवे उसे इंसान कहते हैं। इधर वसुदेव जी ने भी कहा जल्दी जाइए गोकुल में, वहां उत्पात होने वाला है। कंस ने एक आवश्यक बैठक बुलाई, उसमें बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया। घासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, पूतना, केसी, अरिष्टासुर, व्योमी, जितने आतंकवादी थे सब पाकिस्तानियों को बुलाए लिया। सब आतंकवादी आए, सबके सामने अपने विचार रख के, भैया जैसा कि आप सबों को विदित है कि मेरे काल का जन्म हो गया है, बताओ उस काल को कैसे मारा जाए। सुखदेव स्वामी कथा गाते गाते मुस्कुराने लगे। अब लाला भयो तो रोवेगो ना, लाला है गो। अब याते तो तुम समझ ले हो मोदी जी, कन्हैया आए गए तुम्हारे यहाँ। अब हैवे के बाद वो फिर थोड़ा रोवे। बहुत सुंदर, भगवान कृपा करे, जुग जुग जियो मेरे प्यारे। भगवान शुक्राचार्य कहते परीक्षित, जीव कभी मरना नहीं चाहता, अपने काल को भी नष्ट करना चाहता है। कंस ने कहा कैसे काल को मारे, तो सबने अपनी अपनी विधि बताई, तरकीब बताई। उसमें एक पूतना नाम की राक्षसी बोली मैं मार दूंगी बच्चे को। बोले कैसे? बोले बच्चे के रूप में आया है, अपने स्तन में विष लगा के जाऊंगी, बच्चे को पिलाऊंगी, मर जाएगा। कृपानाथ दयानाथ बोले कैसे मारोगी, कैसे पता चलेगा हमारा शत्रु कौन है? बोले 1 महीने के अंदर जितने भी बच्चे हुए हैं सबके घर में जाऊंगी, स्तन में दूध लगाऊंगी, विष लगाऊंगी, पिलाऊंगी, बच्चा मर जाएगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालक हाथिनी। ध्यान से सुनिए, पूतना कौन है? ये पूतना बालक हाथिनी है। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पूतना का अभिप्राय होता है, पूत माने होता है पवित्र, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। पूतना अज्ञान को कहते हैं, जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। देश बदल करके गई पूतना, ब्रजवासियों से पूछा, कमल पुष्प लेकर के, श्रृंगार करके, घूंट लगाए के गई, सुंदर सज धज के। कंस ने कहा था कि भाई ऐसे कोई जाने नहीं देंगे, तेरा विकराल चेहरा काला काला कौन जाने देगा, और बड़े बड़े नाखून। बोले आजकल महाराज सब चलता है, आजकल सब फैशन हो गया। पूतना गई, ब्रजवासियों ने अंदर भेजा है। कन्हैया पालने में झूल रहे थे, मैया यशोदा ने आतिथ्य किया, आओ देवी मेरे लाला को आशीर्वाद दो। पूतना ने गोविंद के मुख को देखा है, देखते ही करुणा हृदय में प्रकट हो गया। इतना सुंदर बालक कैसे मारूं? फिर मन ने कहा नहीं नहीं, तेरे नाम का जो दहशत है वो नष्ट हो जाएगा। उठाया कन्हैया को, स्तन निकाल के मुख में दीना, घूंघट उठाई, देखते कन्हैया महाराज डरप गए।
आंख बंद कर लिया। परीक्षित बोले सरकार, पूतना को देख करके श्री ठाकुर जी डरप गए क्यों? आंख क्यों बंद कर लिया? बोले डरे नहीं है। बोले इसके पीछे कई कारण हैं। बोले क्या कारण? बोले सबसे पहला कारण तो यह है, भगवान ने आंख को देख करके पूतना को, अर्थात पूतना को देख करके नेत्र बंद किया। उसके पीछे का कारण ये नहीं कि ब्रह्म डर गए, तो क्या कारण है? बोले अविद्या ही पूतना है, अविद्या ही पूतना है। सोचा यदि नेत्र खोल करके देखूंगा तो अविद्या रूपी पूतना मेरे सामने ठहर नहीं पाएगी। अविद्या माने अंधकार और कृष्ण माने प्रकाश। बोलो, प्रकाश के सामने अंधकार ठहरेगा क्या? ये दोनों भाई हैं, बरसों से बिलख रहे, तरफ रहे कि कभी हम दोनों भाई मिले, तो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हा? प्रकाश आते तो अंधकार भाग जाता, अंधकार आता है तो प्रकाश जी चले जाते हैं। अच्छा बताओ, कभी दोनों भाई की इच्छा पूरी होगी क्या? अरे कभी तो पूरी होगी, एक आध साल बाद, 2-4 साल बाद कभी नहीं। प्रकाश के आते अंधकार को नष्ट होना ही है, अविद्या पूतना है। दूसरी बात, मानो भगवान ने सोचा ये राक्षसी है, बाल घातनी है, पूतना पीनयति, ये पवित्र बालकों को नष्ट करती है, तो ये बाल घातनी है। बोले हमारे शास्त्र कहते हैं संसर्गात गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता है। मानो परमात्मा ने जगत को संदेश दिया, हे भाई मैं ब्रह्म होकर के भी गलत संसर्ग से बचने की चेष्टा कर रहा हूं, तुम भी बचो। हैं? बोले अच्छे लोगों को आंखों से देखना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ये बाल घातनी, इसको देख के क्या करना? जो बच्चों को मारती है तो अपने आप को श्री ठाकुर जी ने ढक लिया। नए भाव है, एक भाव है, भगवान सोचते हैं इसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य तो नहीं किया है, मुझे दूध पिला रही है, कोई साधारण जीव मुझे दूध पिलाने के लिए तो आ नहीं सकता, तो ये मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो निश्चित रूप से कोई पुण्य किया होगा। तो भगवान नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे, ये राक्षसी पूतना कौन सा पुण्य किया इसने? तो मानो आंख बंद करके सोच रहे हो, चिंतन कर रहे हो कि पूर्व जन्म में इसका कैसा था। एक संत का भाव है, बोले समस्त प्राणियों के आंखों पर किसका वास होता है? बोलिए, पलकों पे किसका वास होता है? पलकों पे वास होता है नेमी महाराज का। नेमी महाराज, इनकी चर्चा देवी भागवत में विस्तार से है, अभी मैंने कथा सुनाई थी। हैं सरकार, याद है आपको? बहुत विस्तार से। नेमी महाराज जो पलकों पे विराजते हैं। नेमी जो थे ये ऋषि वशिष्ठ के शिष्य थे। इन्होंने, ये बहुत बड़ी यज्ञवेत्ता महापुरुष थे। ऋषि नेमी ने, बारिश सेवे लग गई का? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है, गुलाब जल बरसना चाहिए, गोवर्धन पूजा है। हाँ ये बात श्री गिरिराज जी की पूजा है, तो कृपा तो बरसेगी मेरे प्यारे हो। तुम खाली अपने वाय ढक के लगी का जो है ना, तुम्हें ढकवे का जे, हाँ अपने उतार ले, अभी ढक ले, कोई बूंद गिरेगा तो गड़बड़ है जाएगा, दुपट्टे ही ढाल। यज्ञवेत्ता राजा थे, खूब यज्ञ करते थे। तो एक बार उनके मन में भाव जगा, शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाए, तो एक यज्ञ कर लेना चाहिए। शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाए, शुभ कर्म कर लो। तो उन्होंने 5000 साल का तक लंबा एक बार में यज्ञ करने का निश्चय किया। 5000 साल का। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? सत्य बात है ये। जब थोड़ा अंदर प्रवेश करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज ही 100 साल तो जीते ही जीते थे। अब 80 पे आ गए, 70 पे आ गए, कोई 80 पे हो जाए, बोले हाँ अच्छा साहब बुजुर्ग हो गए। अच्छा 90 में गए, बोले चलो कोई बात नहीं, आयु पूरी हो गई थी।
कलयुग में आयु व्यक्ति की 100 साल। कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 साल। उससे पूर्व क्या था? द्वापर। द्वापर में 1 शून्य बढ़ा दीजिए, व्यक्ति की आयु द्वापर में कितनी थी? 1000 साल। सुन लो बच्चों, अच्छा ऐसा क्यों था वो भी मैं प्रमाण बताऊंगा। अब मेरी आयु बताओ, 30, 32, 33 साल का लड़का ऊपर चढ़े, छत पे आएंगे तो हंसे हैं? सोचो कितना कमजोर शरीर हो गया। पहले हम सब श्रम करते थे, सुविधाओं ने हमारे शरीर को नष्ट कर दिया। शारीरिक क्षमता जो है शरीर की वो नष्ट हो गई। इस विषय पे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो द्वापर में 1000 साल आयु। और थोड़ा पीछे चलिए, त्रेता। त्रेता में 1 शून्य बढ़ गया। उस समय कितनी आयु थी लोगों की? 10,000 साल। और एक पीछे चलिए, सतयुग। सतयुग में एक व्यक्ति की आयु कितनी थी? 1 शून्य बढ़ा दीजिए, कितनी आयु हो गई? 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष जीते थे। कैसे जीते थे? उस समय ये भौतिक संसाधन इतने होते नहीं थे, शारीरिक श्रम बहुत होता था, लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लंबे समय तक करते थे। अभी जैसे 4 आश्रम है, मैंने कल बताया था, कल ही ना, 4 आश्रम है। पहला है वो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। अब एक चिंतन की बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये कथा से हट की बातें नहीं है। अब 100 साल की आयु है तो इसमें 4 आश्रम में हमें जीना है, तो कितने कितने साल का एक आश्रम हुआ? 25 साल का। अब द्वापर में आयु 1000 साल थी, तो एक आश्रम कितने साल का हुआ? 250 साल का ब्रह्मचर्य आश्रम। भजन ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी भजन करते। और पीछे चलिए जी, 2500 वर्ष। और पीछे चलिए 25,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम। हमारे पूर्वज 25,000 वर्ष तक तो जंगल में रह करके घास फूस पत्ते खा करके विद्यार्जन करते थे, भजन करते थे। तो उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो और किसके पास होगी? किसी के पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है बाइबल, किसी के पास एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हम राजा है भाई, राजा। हमारे पूर्वज 25,000 साल तक जंगल में रह करके माला जपते, भजन करते और ग्रंथों को लिखते। इसलिए हमारे पास खजाना है। 108 उपनिषद है, अष्टोत्तर उपनिषद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 6 दर्शन। जिंदगी भर महाराज पढ़ते रह जाओगे, नाम याद नहीं होगा, इतने ग्रंथ हैं। हम धनवान हैं। खैर, तो निमि जो है उनकी आयु थी 1 लाख वर्ष की, और उसमें उन्होंने 5000 साल तक यज्ञ करने का निश्चय किया। कंफ्यूजन दूर हो गया। 5000 साल तक। अब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया यज्ञ तो कराऊंगा, लेकिन पहले मैंने इंद्र को वचन दिया, इंद्र 500 साल तक यज्ञ करेगा। उसका आचार्य पद मैंने स्वीकार कर लिया। पहले इंद्र का यज्ञ कराऊंगा, बाद में तुम्हारा कराऊंगा। अब निमि को चिंता होने लगी, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब नष्ट हो जाए, कब चल पड़े शुभ कर्म। तो आज अभी इसी वक्त कर लो, कल कौन देखता है, कल कौन जानता है। तो उन्होंने, बहुत ध्यान से सुनिए, नई बहुत प्यारी नई कथा है। ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी, भागवत तो खूब आजकल टीवी में हो रही, पर ये नई कथाएं हैं हमारे पूर्वजों की। तो निमि ने क्या किया कि ऋषि गौतम को आचार्य बना करके और 5000 साल का यज्ञ प्रारंभ कर लिया। गुरुजी को छोड़ दिया। गुरुजी से कोई द्वेष नहीं था, किंतु उन्हें लगा नष्ट हो जाऊंगा, शुभ कर्म जल्दी कर लेना चाहिए। अब 500 साल का यज्ञ करा करके आए तो देखा सामने में यज्ञ हो रहा है। बोले गुरुजी अपने चेले से मिल लूं, तो बेचारे यज्ञ करके थके हुए जाके आराम कर रहे थे। अब ऋषि वशिष्ठ को आ गया क्रोध।
बोले यज्ञ की चर्चा मुझसे की और गुरु को त्याग दिया, गौतम से यज्ञ कराया और इतना भी ज्ञान नहीं कि गुरु आए हैं तो मिलने भी नहीं आ रहा है, हाँ, सो रहा है। वो बेचारे नहीं समझ सके, आवेश आ गया और ऋषि वशिष्ठ ने निमि को साप दे दिया, जा तेरे शरीर का पात हो जाए। अब महाराज हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, क्या करें। तो ऋषि गौतम ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा शरीर का दोबारा निर्माण करते हैं। तो बोले नहीं महाराज शरीर का निर्माण न हो। तो सब मिलकर के सबों ने पराम्बा महायज्ञ किया, अम्बा महायज्ञ, और भगवती से प्रार्थना की। तो निमि से पूछा महाराज, भगवती ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए, आप कहो तो शरीर प्रदान कर दें। बोले नहीं, मेरे शरीर को रख करके आप उससे यज्ञ कराओ, पर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, मैं भय के मारे मैंने यज्ञ कराया, वो भय नष्ट हो जाए। नष्ट कैसे होगा, बोले जगत में मैं सबके पलकों पे विराज के शुभ कर्म देखता रहूं। तो हमारे पलकों पे कौन विराजते, निमि, और उनके शरीर का जब मंथन किया, यज्ञ कराना था तो मंथन किया, उससे जो संतान प्रकट हुआ वही राजा विदेह के नाम से विख्यात हुए, और उन्होंने ही इस मिथिला नगरी को बसाया। शरीर को मथ करके वो बच्चा विदेह प्रकट हुआ और उसने राज्य बसाया, मथने के कारण बच्चा प्रकट हुआ, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मिथिला नहीं, इस क्षेत्र का नाम पड़ा विदेह ने इस राज्य को बसाया जहां हम लोग रह रहे हैं, बैठे हैं, तो इस राज्य का नाम पड़ा मिथिला, क्योंकि देह को मथ करके उसको पैदा किया गया था, तो मिथिला। और देह से प्रकट हुए, वो तो नष्ट हो गए थे ना, निमि नष्ट हो गए थे, तो उनके शरीर देह से प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा विदेह। किसी स्त्री के शरीर से प्रकट नहीं हुए, अयोनिज थे, योनिज नहीं अयोनिज थे, इसलिए उनका नाम पड़ा विदेह, और उन्होंने इस नगरी को बसाया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा। इतने दिन से मिथिला में रह रहे हो, पता था ये बात? इसलिए इस जगह का नाम है। और वही विदेह उस राज्य, उस क्षेत्र में जो भी प्रकट हुए वो विदेह कहलाए, बड़े महाराज वो विदेह जनक कहलाए। तो उनके यहाँ पर जो है भगवान राम का आना हुआ, वो जामाता बने। ये बहुत बाद की घटना है, भगवान राम का जो ब्याह हुआ यहाँ पे, ये बहुत बाद की बात है, ये बहुत पुरानी घटना है। आओ तो लौट के चलते हैं। तो चौथा भाव है, तो कथा कहाँ कह रहा हूं, कहाँ कहाँ की बात याद आ जाती है। प्राणियों के नेत्रों के पलकों पर निमि महाराज का वास है। तो मानो निमि ने सोचा, बहुत ध्यान से सुनो, मानो महाराज निमि ने सोचा कि इस दुष्टा का मुंह न दिखाई दे, इसलिए निमि ने अपने पलकों को ढक लिया। नई नई चर्चाएं, पहले कभी सुना था ये भाव, नया भाव। और सुनो, भगवान ने सोचा पांचवा भाव, बोले जहर बड़ा कड़वा होता है, सुंदर थोड़ी होता है। सुबह सुबह आज मैंने इसको खिला दिया महासुदर्शन चूर्ण, अब चीखा गुरु जी कहाँ खवाए दियो मोह। कभी खाया होगा महासुदर्शन, आपने नहीं खाया, तो कोई खाता थोड़ी, बहुत कड़वा होता है महासुदर्शन चूर्ण, मैं रोज लेता हूँ। बैठने का अभ्यास है ना, शुगर उगर न हो जाए तो रक्त की शुद्धि होती है महासुदर्शन चूर्ण से, होता बड़ा कड़वा है। भगवान ने सोचा जहर होता है कटु, तो जैसे कड़वे चिरायते को लोग पीते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। चिरायता तो पिया होगा, चिरायता को क्या बोलते हैं बाबा राम, एलोवेरा नहीं, चिरौता ही बोलते हैं, चिरायता ही बोलते हैं। तो चिरौता को पीते तो बोले बेटा जल्दी से आंख बंद कर और एक घूंट में पी जा। तो भगवान ने कहा ये जहर होता है कड़वा, बोला महाराज आंखें बंद करो और एक घूंट में पी जाओ। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। देखो बहुत मीठी मीठे भाव सुना रहा हूं। एक भाव, भगवान के उदरस्थ अनेक ब्रह्मांडों के जीव जो हैं, भगवान के उदर में तो अनेक ब्रह्मांड हैं, तो भगवान के उदरस्थ अनेक ब्रह्मांडों के जीवों का
जब भगवान के द्वारा जहर पीने के विचार का पता चला तो भगवान के उदर में रहने वाले जितने जीव थे वो घबराने लगे कि भगवान जहर पीने वाले। तो भगवान ने उनको सांत्वना देने के लिए अपनी आंखें बंद की और अंतर यात्रा की, तुम लोग घबराओ मत, मैं जहर पीऊंगा भी तो तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो चर्चाएं तो बहुत होती रहेंगी, पुरानी घटनाएं बहुत सुना दी, अब यहीं बंद करते हैं इसको, चलते हैं पूतना जी का उद्धार कराते हैं। और एक आध सुना दूं क्या? बहुत अभी गोवर्धन पूजा करें, एक और सुन लो। भगवान ने सोचा कि अगर आंखें नहीं बंद करूंगा, बहुत ध्यान से सुना, ये साधारण सा भाव है। भगवान ने सोचा यदि आंखें नहीं बंद करूंगा माई, यदि आंखें नहीं बंद करूंगा तो ये पूतना सोचेगी बच्चा बड़ा निडर है, तो निडर समझ के छोड़ के भाग न जाए, इसलिए आंखें बंद कर लिया। जो भी हो, महाराज नेत्र बंद करके रखा और स्तन का पान करते रहे ठाकुर जी। स्तन विष के साथ, दूध के साथ साथ जहर के साथ प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, जैसी प्राणों को पिया सो पूतना जोर से चीखने लगी, लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागे करन छुड़ावत सोरा। पूतना चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी, निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। कन्हैया बोल उठे, मासी जी मोकू पकड़ वो आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना है। जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको फिर कभी छोड़ता नहीं हूं। भगवान ने उसके प्राण का पान किया, उसने विकराल रूप धारण किया, ठाकुर जी को लेकर दौड़ती हुई गई और धड़ाम से गिर पड़ी कंस के उद्यान में। ब्रज में हाहाकार मच गया, सब दौड़े, कहां से आवाज आई, देखा पालने में कन्हैया नहीं, सब डरप गए। जिधर से आवाज आई उधर गए तो देखा कन्हैया पूतना के स्तन का पान मरी हुई है तब भी पी रहे कर रहे। गोपी गई दौड़ करके कन्हैया को उठाया। सुखदेव कहते पुतना मोपिते हस्तक गव्यूमत्यंतर ध्रुमान, शून्यामास राजेंद्र महदासी तत्तदद्भुतम। लेकर के आई और आकर के महाराज उसका झारा लगाया, गौशाले में ले जाकर के गाय के पूंछ से निडंतम पाद गोविंदो से अनम पादु माधव। सुखदेव स्वामी मुस्कुराने लगे, परीक्षित ये परमात्मा की लीला है जो दुनिया की नजर को उतारता है। ब्रजवासी आज उनकी नजर को उतार रहे हैं। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी, बोलो कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन डग भूमि जाने बलि लियो छली, तीन डग भूमि जाने बलि लियो छली। तीन डग भूमि जाने बलि लियो छली, तीन डग भूमि जाने बलि लियो छली। आज चौखट नीलांग जाए रह्यो सो मचल, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी
बहे धार। नंद यशोदा के द्वार, बोलो प्रेम नगरी के सरदा उल्टी बहे धार। जोर से बोलो, हो नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। हरी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। दोनों भुजाओं को उठा के झूमिए। हरि बोल। ये भाव पहली बार गा रहा हूं व्यासपीठ से। प्रेम नदिया की सदा जय हो। अगली पंक्ति पीछे बोलिएगा भाव से बड़ा मिला कोठे जननी की गति गई पूतना को थे। और सुनो, हे विशुदेन आई दई मुक्ति रेल पेल खुले स्वर्ग के किवार। बोलो हे विशुदेन आई दई, विष देने के लिए आई पूतना। विशुदेन आई दई मुक्ति रेल पेल खुले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को प्राण, प्रेम नदिया की सदा की बोले थे हम, बहे धार। खुले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। खुले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। खुले प्रेम के किवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। खुले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदिया की सदा पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 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 प्रेम नदिया की सदा। ब्रज की भाषा है। बोले पूतना को जबरदस्ती मां का पद दे दिया। जननी की गति दई पूतना को ठेले। विष देन आई दई, विष को देने आई थी वो। बोली मुक्ति रेल पेल, महाराज जो विष लेकर के आई थी उसको जबरदस्ती मुक्ति दे दिया। मुक्ति रेल पेल व्रत की भाषा, मुक्ति रेल पेल।
फिर हुआ क्या? बोले खुले स्वर्ग के किवाड़, खुले स्वर्ग के किवाड़। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार। भक्ति का जो मार्ग है ना बड़ा अनोखा है प्यारे। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेधार, कौन पावे आंखों पार। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब उसकी लाश को जलाया जा रहा था तो उसमें से खुशबू आ रही थी। परीक्षित ने कहा गुरुजी इनके चिता से खुशबू क्यों आती है? ध्यान देना, राक्षसी है जो बाल घातनी है, दुग्ध है। अपने ठाकुर की सेवा भजनों से रोज करो, हो रहता है तू सदा, रहता है तू सदा। भगवान किसके बस में होते हैं? अगर भक्त ना हो तो भगवान नहीं होगा, और भगवान ना हो तो भक्त नहीं होगा। तो कहना है हो रहता है तू सदा भक्तों के बस में। आज 11 की रात है, जो जो मेरे श्याम से प्रेम करता है आज लगा लो हाजिरी। अरे हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, हाजिरी लगवाता हूँ हर 11 में, ओ हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, हाजिरी लगवाता हूँ हर 11 में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह। जो हर महीने घाटू जाते हैं ना, 2 दिन 3 दिन लगा के आता है, पर जब घर पे आता है वापस तो पूरे महीने की तनख्वाह बाबा उसको दे देता है घर बैठे बैठे। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह उसे 12 में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, हाजिरी लगवाता हूँ हर 11 में। ओ श्याम प्यारे की जय। उठा के मेरा हाथ लगा लो, हाजिरी आज 11 की रात है। 1 2 3 4। जब बह जाते हैं चरणों में तेरे, तो आंसू जब बह जाते हैं चरणों में तेरे। भगवान को कोई उत्सव करता है भगवान का ना, आज भागवती हो रही है, आप ले लो। कहते हैं लोग 1 करोड़ का श्रृंगार कराया हमने, 10 लाख से आकर तो मेरे करता घर की रखवाली, आकर तो मेरे झूठी ना खाता हूँ, झूठी ना खाता हूँ। लोग बात बात पे कसमें खा लेते हैं। श्याम बाबा की कसम खा के कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुमसे बड़ा झूठा तो कोई होगा ही नहीं। जो कसम खाता है सबसे बड़ा झूठा होता है। हो झूठी ना खाता हूँ घर पे मैं कसमें। कौन कौन हाजिरी लगाने आया इस 11 की रात में? लगा लो हाजिरी। अरे हाजिरी लिखवाता हूँ हर 11 में, हाजिरी लगवाता हूँ हर 11 में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह मुझे 12 में, हाजिरी लगवाता हूँ हर 11 में, हाजिरी लगवाता हूँ हर 11 में। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तू मेले पे फागड़ में पहुंच जाने वाला कोई नहीं।
अरे वैसे थोड़ी ना जाना, कुछ मेहनत करे पड़ी तभी मेरा कन्हैया बुलाएगा, वैसे थोड़ी ना वृंदावन सबको बुला लेगा। अरे दुनिया की सब मौजे छूटे, प्यार से ना छूटे। अरे दुनिया की सब मौजे छूटे, प्यार से ना छूटे। शाम के संग हर बार मस्ती ये सब लूटे, शाम के संग हर बार की मस्ती ये सब लूटे। मिल गया तो मुझे, मिल गया तो मुझे। कन्हैया का वास कहाँ होता है? आप इतने सारे लोग बैठे हैं, आप बता दो, कोई भी बता दे, कन्हैया का वास कहाँ होता है? कहाँ? हृदय में तो सबके होते हैं, आपके रोम रोम में कन्हैया बसे हुए हैं। कन्हैया कहाँ आता है? वो मिल गया तो मुझे भजनों के रस में, जहां सत्संग होता है वही मेरा कन्हैया आता है, बाकी कहीं नहीं आता है। ओ हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। मिलती है तनख्वाह, मिलती है तनख्वाह मुझे बारस में। हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में, हाजिरी लिखवाता हूँ हर ग्यारस में। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब थोड़ा शांत रहना। देखो कथा में विघ्न हो के अनुसार राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। महाराज जब भगवान बावन को देखा तो मन में सोचा ये मेरे पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। हमारे हृदय में कोई सद्भाव जगे तो श्री बिहारी जी उसको जरूर पूरा करते हैं, अवश्य पूरा करते हैं। बोले चिंता न करो, कृष्ण अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो वही रत्नमाला पूतना बनकर के आई थी। आनंद रामायण के अनुसार भगवती जानकी जी का नंदक जो रजक था अर्थात धोबी, द्वापर में वह रजक बना कंस के काल में, जब कंस का जो रजक था, आप कथा आगे सुनेंगे। और जो मंथरा थी आनंद रामायण के अनुसार वो मंथरा ही पूतना बनी। आदि पुराण के अनुसार पूतना की पूर्वजन्म की घटना कुछ और है। कालभीरु नाम के ऋषि की कन्या महर्षि कक्षीवान की पत्नी बनी। कालभीरु नाम के एक ऋषि थे, उनकी पुत्री का विवाह कक्षीवान के साथ में हुआ। महाराज पति साधना के निमित्त गए तो उसका चरित्र बिगड़ गया, धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। आचारात लभते ज्ञान, आचरणवान ही ज्ञानवान हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ज्ञान से विहीन व्यक्ति इस पृथ्वी पर पशु के समान है। ज्ञानहीन व्यक्ति, उसका जीवन पशुवत है। इस पृथ्वी पर अभी वर्तमान के काल में हमारी युवा पीढ़ी यूं तो बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन चारित्रिक रूप से हमारा बहुत ह्रास हो रहा है। हम अपने संतानों को और कुछ दे न दें, लेकिन चरित्र की शिक्षा जरूर प्रदान करें, मैं ऐसा आपसे आग्रह करूं। चारित्रिक दोष जीव का पतन कर देता है। तो ऋषि के जाने से चरित्र उसका बिगड़ा। बाद में ऋषि कालभीरु आए तो उन्होंने देखा उसको लंपट की अवस्था में, आवेश आया, उन्होंने साप दे दिया, तू है तो ऋषि की पत्नी लेकिन जीवन राक्षसों जैसा, हाँ, अमर्यादित जीवन।
अमर्यादित जीवन तो राक्षसों का होता है, जा तू राक्षस हो जा। और वही पूतना बन गई। बाद में रोने लगी, अपराध हो गया, क्षमा कर दे। तो बोले चिंता न कर, तू राक्षसी तो बनेगी पर कृष्ण तुझे मां के रूप में स्वीकार करेंगे, तेरा कल्याण होगा। ये पूतना की पूर्वजन्म की कथा आदि पुराण के अनुसार। अभी देखो 2 मिनट में मैंने पूतना के पूर्वजन्म की 3 कथाएं सुनाई आपको। हा? बाद में भले ही परम भक्त श्रुताई वामनो हरि मनोरथस्तुते भूयान मनशस्य पिबरम ददौ। फिर भगवान ने पूतना के बाद सक्टासुर का वध किया। महाराज सक्टासुर का वध करके भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया। श्री कृष्ण जब पधारे तो जल तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व सबको श्री ठाकुर जी ने शुद्ध और पवित्र किया। तत्व की बातें हैं ये। भागवत जो है रस की चर्चा अवश्य है, लेकिन सज्जनों यह विद्वानों का विषय है। धनंजय हाटकशम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विपत्ति काल में गृहिणी की परीक्षा होती है, संकट के काल में गृहिणी की परीक्षा होती है। धन है तो मौज तो सब लेता है, लेकिन संकट काल में जो परिवार का साथ दे, पति का साथ दे, परिवार को आगे बढ़ावे, वह गृहिणी है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा। रणभूमि में शस्त्र की परीक्षा होती है, सैनिकों की परीक्षा होती है। और स्वर्ण की परीक्षा स्वर्णकार के यहाँ होती है। और विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा गंभीर विषय है, थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। महाराज भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया सक्टासुर का वध करके। कैसे? बोले सकट के रूप में आया। महाराज भगवान श्री कृष्ण उस दिन 3 महीने के हुए और उस दिन श्री ठाकुर जी ने करवट लिया था। जब करवट लिया तो इस बात को लेकर के भी उत्सव मनाया गया ब्रज में। श्री कृष्ण ने करवट ली, उत्सव मनाया गया। उस दिन संयोग से भगवान का जन्म नक्षत्र भी प्रकट हुआ था, रोहिणी नक्षत्र भी था। सारे स्त्रियों ने, गोपांगनाओं ने तो बहुत उत्सव मनाया, खूब नृत्य किया, ब्रज में खूब आनंद हुआ। श्री ठाकुर जी आए, उत्सव, उल्लास, आनंद। यशोदा जी ने श्री लाला जी का, गोविंद का अभिषेक किया, पूजन किया, आंखों में अंजन लगाई कन्हैया के। मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे नैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, प्यारी प्यारी मूरत के तू। अंजन लगाए आंखों में, वस्त्रमाला पहनाई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और सब नृत्य करने लगे। सो लाला को आ गई नींद। सुनो, जैसे तुम है जाओ ना कभी कभी हैरी ये भागवत और कहीं और चले जाओ। अब देखो बाजे के घटना कहाँ घटे तो सब कर रहे, जा छोरा के काजे जी हैरो उत्सव बाइये गए भूल, कन्हैया ले जाके रख दियो सकट में और सब नृत्य करने लगे। इतने में एक असुर को भेजा कंस ने, जिसका नाम था सक्टासुर। वो आकर के सकट पे बैठ गया, ठाकुर जी को दबाना चाहा। भगवान ने एक लात लगाई और सक्टासुर का उद्धार करके भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए बहुत उत्सव में ध्यान दें। गोविंद के निमित्त उत्सव था और उन्हीं के निमित्त देखो गड़बड़ हो गया। और सुनो, सक्टासुर के पूर्व जन्म की कथा और सुना दो जल्दी जल्दी। ये सक्टासुर कौन था पूर्व जन्म में? ध्यान से सुनो। आप लोग थोड़ा लिखा भी करो तो मुझे बताओगे ना, तो तीर्थों की कथा में उन चीजों का विस्तार करूंगा। माइंड मैकअप किया करिए। हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच, बड़ा विशाल शरीर था इसका। इसने एक बार लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के, उनके आश्रम में जो लता पताएं थी, जो वृक्ष थे, जो उद्यान थे, उसने अपने शरीर से उन वृक्षों को रौंद दिया।
उत्कच ने, हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच। तो ऋषि लोमस को आवेश आया, बोले तुझे अपने विशाल शरीर का अहंकार है, जा मैं साप देता हूं, तू देह रहित हो जा। क्या? तू देह रहित हो जा। बाद में प्रार्थना करने लगा तो इन्होंने कहा जब वैवस्वत मनवंतर के द्वापर में श्री नारायण कृष्ण बनकर के आएंगे तो उनका पैर जब लगेगा तुझे, उनके चरण के स्पर्श करने से तू मुक्त हो जाएगा। तो वही सक्टासुर बनकर के आया जो देहधारी नहीं था। देहधारी होता तो सब देख लेते, है ना। उसका कोई शरण नहीं था, लेकिन वह था, भगवान को दबाना चाह रहा था। भगवान ने जैसी चरण से स्पर्श किया उसकी मुक्ति हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उसके बाद भगवान का से युद्ध करने के लिए एक तृणावर्त नाम का असुर आ गया। एक दिन मैया यशोदा ने लाला को दुग्ध पिलाया, गोविंद को। जैसे दुग्ध पिलाया, देखते देखते गोविंद भारी होने लगे। कन्हैया दूध पी रहे थे और दुग्ध पिलाते पिलाते गोविंद के जीवन जो शरीर था वह भारी होने लगा, वजन बढ़ने लगा। तो मैया ने गोदी से उतार दिया। श्री ठाकुर देखो, उसी समय कंस का निजी सेवक तृणावर्त आंधी के रूप में आया। आंधी समझते हैं ना, वो एक आंधी आती गोल गोल चक्कर, बवंडर, बवंडर बोलते ना, बवंडर के रूप में आया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंश भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। बवंडर के रूप में आया और श्री ठाकुर जी को लेकर के चला गया। मैया रोने लगी। भगवान ने तृणावर्त पर इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि वह बर्दाश्त न कर सका। श्री ठाकुर जी ने उसके गले पर हाथ रखी और अनंताकाश में तृणावर्त का उद्धार कर दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तृणावर्त के साथ लाला ब्रज में आकर के गिरे और राक्षस की छाती पर श्री बिहारी जी खेलने लगे। देखो, ये असुर आते तो और कोई विघटन नहीं कर पाते, किसी और ब्रजवासी का हाथ भी नहीं स्पर्श कर पाते, भगवान उससे पहले उनका उद्धार कर देते हैं। अर्थात जो श्री ठाकुर जी के शरण में रहता है उसके जीवन में आने वाला जो संकट है, श्री ठाकुर जी स्वयं उसको अपने ऊपर लेकर के और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इन चरित्रों का यही अभिप्राय है, बस हम उनके समीप पहुंचे, बाह्य रूप से नहीं, आभ्यंतर रूप से। भगवान उस तृणावर्त के छाती पर खेलने लगे। राक्षस जो है कैसे भगवान को लेके गया। बाद में भगवान का पंचगव्य से स्नान कराया, सबने धन्यवाद दिया। यह जो तृणावर्त है यह भी पूर्व जन्म में पांडु देश का जो राजा था सहस्राक्ष, ये उसी रूप में था। सहस्राक्ष नाम का राजा था। गंधमादन नाम का एक पर्वत हुआ करता था, वहां यह अपनी रानियों के साथ रहता, विहार करता। एक बार ऋषि दुर्वासा पधारे, सबने उनका आतिथ्य किया, स्वागत किया, पर ऋषि दुर्वासा का सहस्राक्ष ने आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, आतिथ्य नहीं किया। तो दुर्वासा यूं ही क्रोधी संत है, उन्होंने साप दे दिया और उनके साप से वह असुर बन गया था तृणावर्त। बाद में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बाली पठे मुनि ज्ञानी। श्री सुखदेव स्वामी कहते गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम महमात्पः। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और कन्हैया का नामकरण संस्कार किया। गोविंद का नाम और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार किया है। बोले पूर्व जन्म में राम के छोटे भाई थे और इस बार बल की अधिकता है, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। कोई कहेगा संकर्षण देव, कोई कहेगा दाऊ दादा, कोई कहेगा हलधर, अनेकानेक नाम होंगे। और बोले कन्हैया, बोले इनका तो कहना ही क्या,
इनके तो अनेकानेक नाम होंगे। हाँ, क्लीम देव कामदेव काम बीज शिरोमणि श्री गोपालो महीपाल सर्वेदांग पारक धरणी पालको धन्य पुंडरी घर्षणादन गोपतिर भूपति शास्ता प्रहरता विशुदो मुख आदिकर्ता महीकर्ता महासागर सिंधुज गजगामी गजोद्धारी गामी काम कलानिधि कलंकर दशचंद्रो बिंबाशो बिंबशत्रमा मालाकार कृपाकार कोकिलाश्वर भूषण रामो नीलांबरो देवो हरि दुर्दम मर्दन सहस्राक्ष पुरी भेदा महामारी प्रपूजक गजगामी गजोद्धारी कामी काम कलानिधि अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त पर। भगवान के अनेकानेक नाम होंगे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाल, अनेक नाम भगवान का नामकरण हुआ है। विस्तार से सारी चर्चाएं हैं, चूंकि आज कथा भी विलंब से प्रारंभ हुई और श्री गिरिराज जी की पूजा भी होनी है। बाद में नामकरण होने के बाद श्री ठाकुर जी बड़े होने लगे, तरह तरह की बाल लीलाएं करने लगे, घुटमन घुटमन चलने लगे। एक दिन जाके शालिग्राम को मुख में रख लिया। पंचामृत से जब स्नान करा रहे थे बाबानंद तो उठाया शालिग्राम जी को मुख में रख लिया। परीक्षित ने कहा गुरु जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसी लीलाएं करते क्यों हैं? बोले जितना प्रेम जीव अपने इष्ट से नहीं करता उससे ज्यादा प्रेम उसके इष्ट उस भक्त से करते। हम जितना प्रेम अपने कृष्ण से नहीं करते उससे ज्यादा प्रेम वो हमसे करते हैं। किसी ने पूछा श्रीनाथ भगवान से सरकार बरसों बीत गए, हाथ खड़े करके आप हो वहां थक गए होगे, हाथ नीचे कर लो ना, क्यों उठा रखा है? तो श्रीनाथ भगवान ने कहा मैं जगत के वैष्णवों को अपनी ओर बुलाता हूं, आ जाओ शरण में, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, लेकिन ये जीव है कि मेरे पास आता ही नहीं। इन भक्तों को बुलाने के लिए मैंने वर्षों से हाथ उठा रखा है। मंदिरों में जाइए तो 99% मंदिरों में भगवान खड़े मिलेंगे, बैठे नहीं। क्यों? वो आपकी प्रतीक्षा में है। भाव साम्राज्य है यह। शालिग्राम को श्री ठाकुर जी ने मुख में रख लिया। मैया यशोदा को शिकायत की नहीं। इस प्रकार से छोटी छोटी लीलाएं हो रही हैं। एक दिन ठाकुर जी और बड़े हो गए और श्री बलराम जी के साथ क्रीड़ा करने के लिए गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एकदा क्रीडा मानस्ते रामः द्यागोपदारुका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण क्रीड़ा करते करते खेलते हुए मैया यशोदा के पास पहुंचे और बलराम जी ने कहा मैया अपने कन्हैया संभाल ले। बोले कहा भयो? बोले आज जब क्रीड़ा करवे गए तो कन्हैया ने माटी खाए लई है, तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। छोटो सो माटी को ढेलो, कितना बड़ा खाया? छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत सामने मुख में रेलियो और जाने गटक गटक गटकाई। यशोदा सुनवाई। मैया से रहा नहीं गया, तुरंत हाथ में लई लई हाथ लाठी, कान पकड़ ली नी काना की, चौरे लाला तेने माटी खाई है? बोले मुख खोल के देखो। जैसे मुख खोल के देखा तो वहां मिट्टी नहीं। बलराम जी बोले यानी सटक सटक सटकाई। यशोदा सुनवाई, मुख में थोड़ी होगा। बड़ा प्यारा ब्रज का ये ब्रज की रसियां हैं। ये सब ब्रज की रसिया का अपना एक अलग भाव है। मैया ने कान पकड़ा, दारी की तरह माटी खाई तो गोविंद बोल उठे ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यदि शक्य गिरस्तरहि समक्षं पश्य मे मुखम।
मैया ये सब झूठ बोल रहे। बोले हाँ राजा हरिश्चंद्र इकलो जी ये सबने झूठ बोले। मोहरे तो देखो ऐसे बोले सबने झूठे जी, एक सच्चो दारी के सांची बताए दे, यानी मेरे सामने माटी खाई कि नहीं। कन्हैया ने इशारा किया। अब और बोले तो मैया दे तुरंत कह दूंगा। दाऊ दादा ने आज बड़ो सो गोला लयो है। इशारों कर गोला समझ रहे हो ना, भंग को गोला। बोले मैया ने शिकायत कर दूंगी कि आपने भंग को गोला लयो। अब दाऊ दादा चुप है गए। अरे दारी के चुप का ही है, अब तो बताया ने मिट्टी खाई का। अरे मैया मैंने ना देखी, मित्र कह रहे थे कन्हैया ने माटी खाई। गोविंद बोले इशारे में मेरे पास हर दर्द की दवा है। मुख खोल के दिखा, जैसे मुख खोला मैया शब्द रह गई। मुख में मिट्टी तो दिखा नहीं, पर मुख में सारा ब्रह्मांड दिख गया। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। मुख में कौन कौन दिख रहा है? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अनेकानेक सूर्य बहुगिरि सरित सिंधुमय कानन, बहुगिरि सरित सिंधुमय कानन। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति समीप जोर कर था, भैया ने हाथ जोड़ा। अति समीप जोर कर था। तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मुख वचन न आवा। भैया के रोम रोम खड़े हो गए। ये कौन है? कन्हैया की कोई देवता। तन पुलकित मुख वचन न आवा, तन पुलकित मन वचन न आवा। नवन मूंदी चरणन सिंधुनावा, नयन मूंदी चरणन सिंधुनावा, नयन मूंदी चरणन सिंधुनावा। सबने आंखें बंद करके और भगवान को मन ही मन में प्रणाम किया। कन्हैया देख रहे थे हे भगवान जी का एगो, अब तक जो लाला समझ रहे थी देवता समझ गए। मैया यशोदा बाबा आनंद सारे ब्रजवासी प्रणाम कर रहे। श्री ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसा रहे। तुरंत माया का आवरण चढ़ाया। मैया यशोदा ने कहा लाला अभी मैं कछु देखी का मैंने। ले मैया तो सपनों देख रही होगी, बूढ़ी है गई है ना। श्री ठाकुर जी की अद्भुतम लीला सज्जनों। संत कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। परब्रह्म परमात्मा तेरे यहाँ लाला बन के आए गए। अद्भुत दर्शन भगवान ने मुख में समस्त ब्रज को दिखाया। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान के इस रूप को प्रणाम करो, जो इस रूप को चिंतन करते हुए सहन करता है। भगवान ने जैसे मिट्टी खा करके ब्रह्मांड दिखाया, ऐसे ही जो जीव इस लीला का चिंतन करते हुए विश्राम करता है, भगवान उसके दुख को भी रज की भांति मुख में स्वीकार करके ब्रह्मांड अर्थात सुख प्रदान कर देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बात आई समझ में? उपसंहार का, कथा का उपसंहार समझ में आया? जो इस लीला का चिंतन करते हुए रात्रि को जो भक्त सोते हैं, श्री ठाकुर जी ने जैसे रज को मुख में रख के ब्रह्मांड दिखाया, ऐसी जो जीव इस लीला का चिंतन करके रात्रि में विश्राम करते हैं, तो रज अर्थात दुख, उस भक्त के दुख कष्ट पीड़ा को भगवान मुख में रख करके और ब्रह्मांड अर्थात सुख प्रदान कर देते हैं। ये अद्भुत लीला भगवान शुकाचार्य कहते हैं। बाद में नंद यशोदा के पूर्व जन्म की घटना को सुनाई है। श्री ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े होने लगे।
अनेक अनेक असुर आते। एक दिन कन्हैया मन में विचार करने लगे, चक्कर क्या है? 9 लाख गायें सिर्फ हमारे घर में, किसी के घर में 1000-2000 से कम गैया नहीं। इतना दूध होवे हमारे यहाँ, मक्खन होवे, छाछ होवे, दही होवे, घी होवे। बाकी बादू हमारे ब्रजवासी ऐसे हरे पिलपिले से, मरमरे से। चक्कर कहाँ है? बुलाई एक दिन बैठक, आवश्यक बैठक बुलाई। कौन ने? बोले सरदार कन्हैया जी ने। सुनो, इतनो सेवा करें हम गैया की, फिर भी तुम ऐसे सुकाई को रहे हो। बोले भैया सेवा मैया मोती करवावे और मक्खने कंस के यहाँ बिक देवे। दारी की मैया इतनो अन्याय करे, चिंता मत करे, अब एक बूंद छटाक माखन मथुरा ना जावे को। अरे कहा करे? बोला ना, बोले हम चोरी करेंगे। इतना प्रेम साहब, एक बार संबंध जुड़ जाए तो श्री ठाकुर जी पल पल हमारा ख्याल करते हैं, प्रतिक्षण ख्याल करते हैं। हम नहीं समझ पाते मानवीय दोषों के कारण, हमें लगता है कि यह संसार का दुख है, लेकिन जो जुड़े हुए होते हैं ना, डॉक्टर अगर आपको सुख देने लगेगा तो पीड़ा की निवृत्ति नहीं होगी। तो कभी विषम परिस्थिति आती है तो जैसे डॉक्टर हमें सुख प्रदान करने के लिए चाकू और छुरे का इस्तेमाल करके चीड़-फाड़ भी करता है, ऐसी कभी कभी ठाकुर जी भी हमारे जीवन में करते हैं। इससे कभी जीवन में संशय नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था जीवन में आए तो समझिए श्री ठाकुर जी हमें और हमारे ऊपर कृपा करने वाले हैं। कोई संकट आवे, बोली अभी कृपा है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।